हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मीडिया होते हैं, जो हम ट्रांसमिशंस करते हैं, वेव्स चलती हैं, मोबाइल टू मोबाइल हम बात करते हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो जो हमारा पहले का कनेक्शन होता था वो वायर कनेक्शन थे, जैसे लैंडलाइंस थे। तो ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं गाइडेड मीडिया, राइट। और जहाँ पे हम कोई कनेक्शन यूज़ नहीं करते, मीन्स विदाउट वायर वी आर यूजिंग, तो उसको बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो टेलीफोन केबल थी वो बहुत डिफरेंट थी, बट आजकल आपने इस वायर को भी देखा होगा कुछ टाइम पहले। इस वायर के अंदर के आप देख सकते हैं कि एक कॉपर वायर है, राइट। ऊपर उसके एक इंसुलेशन है प्लास्टिक की, और ये वायर मैश है। तो ये वायर्ड मैश किस लिए है, मेरा वीडियो आज आपको ये समझाएगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मैश, क्योंकि इसको कनेक्शन तो हमें कॉपर वायर से करना है। तो इसको समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्लास 12th में गॉस लॉ हम पढ़ते हैं। गॉस लॉ के अंदर बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मेटालिक केस इज जीरो, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मेटालिक केस इज जीरो। तो जैसे भी हम किसी कनेक्शन को कनेक्ट करके बात करते हैं तो हमारे पास क्या थी, डिस्टर्बेंस आती थी कुछ इस तरीके की, जैसे कि माइक के पास अगर मोबाइल हमारा रिंग करता है तो टक 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 का साउंड बड़ा जोरदार वहां पे सुनाई देता है। तो वाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज एक्चुअल में ये सारा फिनोमिना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब हमारे उस कनेक्शन के अंदर इंटरप्रेट करती हैं तो वो इस तरीके से कुछ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती हैं। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, राइट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस इंटरफेरेंस को हम इस नई टेक्नोलॉजी से कैसे खत्म करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में मोबाइल है, राइट। तो अगर मैं इस मोबाइल पे रिंग करता हूं सिंपली, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अनगाइडेड मीडिया है, यहां से वहां तक ये ट्रांसफर होंगी, राइट। ट्रांसफर होने की वजह से इसमें रिंग आ रही है, राइट। चलिए ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस मोबाइल को इस एल्युमिनियम फॉयल के अंदर बंद कर देता हूं, कवर कर देता हूं अच्छे से। तो इस एल्युमिनियम फॉयल के अंदर हमने इसको कर दिया कवर, पूरी अच्छी तरीके से इसको कवर कर दीजिए। राइट। तो अब ये हो गया पूरी तरह कवर। तो चलिए फिर से ट्राई करते हैं इसी नंबर पे। टाइम लग रहा है अब इसको मिलने में। डायल किया गया नंबर इस वेले व्यस्त है, कृपया करके कुछ समय बाद कोशिश करो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया। तो समझे कि व्हाट आई वांट टू से। अब इस मोबाइल को जब मैंने इस मेटालिक हमारी एल्युमिनियम फॉयल के अंदर रैप किया तो क्या हुआ, ये एक मेटालिक केस बन गया। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक, वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है अगर मेटालिक केज के अंदर वो जीरो होती है। तो जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी नहीं आएंगी। तो जब मैंने इसको ओपन रखा था तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ तक आ रही थी, इसमें कनेक्शन हो गया, रिंग बजी। बट जैसे ही मैंने इसको एल्युमिनियम फॉयल के अंदर रैप करके कनेक्ट करने की कोशिश करी तो इस मोबाइल ने हमें क्या बताया कि द नंबर इज आउट ऑफ कवरेज एरिया, बट वेयर एज नंबर को मैंने साइलेंट मोड पे नहीं लगाया, इट्स ऑन द रिंगिंग मोड एंड नेटवर्क इज फुल। सो दिस इज अबाउट द सेम वायर। तो जो सेम वायर के अंदर ये वायर मैश होता है मेटल का, इसका भी यही काम है कि ये जो वायर है तो इसकी जो डिस्टर्बेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उसको बचाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्टर्बेंस इस वायर के साथ कनेक्शन में कम से कम आए, जिस वजह से हमें प्रॉपर सिग्नल सप्लाई हो और प्रॉपर हमारी वॉइस क्लियर सुनाई दे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। For more videos, don't forget to subscribe, like and share my YouTube channel Science with Shekhar Sir.